मेरे ससुराल वालों को ये तो पता था कि मेरी डिवोर्स हो गई है और पता नहीं मैं कहाँ चली गई हूँ। इस बात को 5 साल गुजर चुके थे, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि इस दौरान हमने सुलह कर ली है और हमारे 2 बच्चे भी हो गए हैं। जब उन्होंने हमें एक साथ देखा और उनको पता चला कि हम लोगों ने सुलह कर ली है तो उनका क्या रिएक्शन था, तफसील के साथ आज मैं आपको बताऊंगी। जो है ना, मेरी बर्बादी का दिन शुरू हुआ दोबारा से। जो क़यामत पहले गुजर चुकी थी वो तो गुजर चुकी थी। तो मोहम्मद, दवाई पी ली है आपने? वो कह रहे हैं मैंने दवाई पीनी है, मैंने सेवियां नहीं खानी। नहीं खानी? अच्छा, मैं आपको दवाई देती हूँ, ठीक है? अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अभी सुबह 6 बजे का टाइम है। आप देख रहे होंगे कि मैं अपनी छत पर आई हुई हूँ। मैं इस टाइम लाजमी आती होती हूँ। नीचे सारे सो रहे हैं तो मैंने सोचा कि मौसम भी बहुत प्यारा हो रहा है तो मैं अपना व्लॉग जो है ना वो स्टार्ट कर लेती हूँ। आज जो है ना मौसम मुझे कुछ देखने को अलग ही मिला है, क्योंकि जब मैं छत पर आई हूँ ना तो इतनी तेज जो है ना वो बारिश हो रही है। अभी मैं बैक कैमरा करके आपको सुबह सुबह का माहौल और कराची का मौसम जो है ना वो दिखा देती हूँ। बहुत ही पुरसुकून माहौल होता है, सब सो रहे होते हैं और आप देख सकते हैं कि आसमान पर जो है ना एकदम काले बादल छाए हुए हैं और बारिश भी जो है ना वो खूब हुई है। यहाँ से ना ये जो छोटे छोटे से दूर कहीं मकान नजर आते हैं ना, ऊंचाई से देखे तो ये बहुत प्यारा जो व्यू है ना वो होता है। क्या अंदाजा यहाँ से लगाया जा सकता है, इनकी छत जो है ना बहुत ज्यादा गीली हो रही है और साथ नया जो मकान बना है ना वो भी खराब हो गया है। अभी इसका काम जो है वो लगा हुआ है। अच्छा, अभी मैं आपको अपना छोटा सा प्यारा सा गार्डन दिखाऊंगी जो बारिश होने के बाद एकदम हरा भरा हो गया। कुछ प्लांट मैंने इस तरफ रखे हुए हैं, ये स्नेक प्लांट हैं और ये छोटे छोटे पता नहीं इनका क्या नाम। प्लांट जो है ना मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं। बहुत ज्यादा गर्मी पड़ी है इस दफा कराची में, तो ये सारे ना धूप से झुलस गए थे, छत पर पड़े पड़े। तो अभी बारिश होने के बाद ना ये फिर से हरे भरे हो। ये वाला जो प्लांट है ना ये एक बेल सी है, मैं छोटी सी लेकर आई थी, लेकिन गर्मी में इसके पत्ते झुलस गए थे, पीले पड़ गए थे। जब से बारिशें शुरू हुई है ना तो ये फिर से ग्रो करने लगे। छोटे से गमले मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं। गमले में छोटे छोटे से फ्लावर्स लगे हुए हैं ना, प्लांट लगे हुए हैं। जब धूप निकलती है ना तो ये सारी कलियां खिल उठती हैं और रंग बिरंगी फूल दिखने में इतने ज्यादा प्यारे लगते हैं। मैं प्लांट लगाए हुए ना एक गमले से निकाल के दूसरे में इस तरह से, तो मैं सोच रही थी कभी मौका मिला ना तो यहाँ पर पूरे में मैं लाकर ना प्यारे प्यारे से प्लांट रखूंगी। कोई वीडियो शूट नहीं की थी क्योंकि मैं पूरा दिन कपड़े धोती रही, तो ये कपड़े भी जो है ना रात को बारिश हुई है तो दोबारा से गीले हो गए हैं। यहाँ पर मैं चिड़ियों के लिए दाना और पानी रखती होती हूँ। दाना तो खत्म हो गया है, लेकिन बारिश की वजह से ये दोनों चीजें जो है ना वो गीली हो गई हैं। घर के करीब ही हमारे बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं। आप देख सकते हैं कितना ज्यादा धुआं है। और अभी चलते हैं नीचे और देखते हैं, बच्चे उठ गए हैं तो फिर नाश्ता बनाते हैं। नीचे का दरवाजा भी खुला हुआ है और आवाजें भी आ रही हैं, लगता है बच्चे जो हैं वो उठ गए हैं। यहाँ पर सिर्फ अहमद जो है वो उठा है, हमजा अभी सो रहा है, उसके पाँव नजर आ रहे हैं। क्या कर रहे हो प्यारा बेटा? अस्सलाम वालेकुम। भूख लग रही है? क्या खाना है? डबल रोटी खानी है? मोहम्मद नहीं उठा अभी? मेरा बेटा कब उठा है? ये तो पराठा मांग रहे थे, लेकिन मैं आज पराठा नहीं बना रही क्योंकि मोहम्मद को बुखार हो रहा है, तो इसलिए मैं यहाँ पर बना रही हूँ सेवियाँ। और यहाँ पर जो हमारी सेवियाँ है ना वो भी तैयार हो चुकी। चीनी थोड़ी ज्यादा मैंने डाली है। मैंने कहा दूध नहीं है, चलो मीठी होंगी तो बच्चे जो है ना वो खा लेंगे शौक से और मजे की बन जाएंगी। थोड़ा पीना है? अच्छा जी, अहमद जो है ना वो दुद्धू मांग रहे हैं। दुद्धू नहीं है ना, ठहर के जब दुकानें खुल जाएंगी, सब लोग गली में जाएंगे तो फिर भैया ला के दे देंगे, ठीक है? अभी सेवियाँ खा लेना, ठीक है अम्मी? ठीक है, चलो अंदर चलो, मैं लेकर आती हूँ। अच्छा, सेवियाँ जो है ना मैंने बगैर दूध के इसलिए बनाई है क्योंकि दूध लाने वाला जो है ना कोई नहीं था। तो इस टाइम गली में बहुत ज़्यादा सन्नाटा होता है और सन्नाटे की वजह से कुत्ते जो है ना बहुत ज़्यादा है, वो बच्चों पर हमला कर लेते हैं, तो इसलिए ना सुबह सुबह मैं उसको बाहर नहीं भेजती। तो सेवियाँ जो है वो मज़ेदार सी हमारी तैयार हो चुकी हैं और माशाल्लाह हमारे बच्चे जो है ना वो शौक से खा लेते हैं इनको। अहमद
ये देखो आपकी सेवियां जो है वो तैयार हो चुकी हैं। अभी थोड़ी सी गर्म है, जब ठंडी हो जाएंगी ना तो फिर खाना, ठीक है? बस ठंडी होने दो इनको, थोड़ी सी ठंडी हो जाएंगी तो फिर खाना। अभी मोहम्मद भी उठकर आ गया है और इसको बहुत तेज़ बुखार हो रहा है। ये कह रहे हैं मेरे सर में दर्द हो रहा है। मोहम्मद बेटा क्या हुआ, बुखार हो रहा है? अच्छा आप ये सेवियां खा लो, फिर मैं आपको दवाई देती हूँ, ठीक है? थोड़ी सी खा लो। भूख नहीं है आपको? भूख नहीं लग रही मोहम्मद को? आपको भूख नहीं लग रही? अच्छा बस थोड़ा सा खा लो ना, फिर लेट जाना, ठीक है? थोड़ा सा खा लो, फिर आपको दवाई देते हैं, अब ठीक हो जाए। चलो मैं खिलाती हूँ, ठीक है? ठंडी हो गई है। हाँ करो, हाँ करो, बिस्मिल्लाह, खा लो। मज़े की है? अच्छी है, ठीक है। एमी ये लो, आप भी खा लो। यहाँ पर मैंने मोहम्मद के मुंह में थोड़ी सी सेवियाँ डाली है ना, पहला नवाला लेते उसने इतनी उल्टी कर दी है। तो मोहम्मद दवाई पीनी है आपने? वो कह रहे हैं मैंने दवाई पीनी है, मैंने सेवियाँ नहीं खानी। नहीं खानी? अच्छा मैं आपको दवाई। रात को जब मोहम्मद सोया तो उसको बिल्कुल भी फीवर नहीं था, नहीं तो मैं स्टोर से दवाई मंगवा लेती। सुबह सुबह मेडिकल स्टोर वाले जो होते हैं ना वो बंद होते हैं। मेरे पास भी फ्रिज में कोई बुखार का सिरप नहीं रखा हुआ था। जो पड़ोसी है ना वो उठे हुए थे तो उनके घर से ये वाला जो बुखार का सिरप है ना वो मैं लेकर आई। मोहम्मद ने खाया पिया तो कुछ नहीं है, लेकिन मैंने इसको फीवर की दवाई ऐसे ही खाली पेट दे दी है। तो मेरा शहजादा जो है ना वो यहीं पर नीचे ज़मीन पर लेटे लेटे सो गया है। आज चाय भी हम ये जो नीडो दूध होता है ना इसी की बनाएंगे। इसके अंदर डालूंगी थोड़ा सा पानी ताकि ये अच्छी तरह से हल हो जाए ना, नहीं तो चाय के अंदर जो है ना जाकर इसकी गुठलियाँ सी बन जाती हैं। हमारी जो चाय है वो भी बनकर तैयार हो चुकी है। सुबह सुबह हमजा भी नहाकर आ गया है, लेकिन जिस दिन इसको स्कूल जाना होता है ना उस दिन ये खुद नहीं उठता, इसको मुझे उठाना होता है। लेकिन आज इसकी स्कूल की छुट्टी है तो ये खुद उठकर अस्सलाम वालेकुम। आज किस चीज़ की छुट्टी है स्कूल में? उर्स है, बरसी है। और ये है मेरा नाश्ता। बच्चों ने सेवियां खाई हैं और मैंने अपने लिए यहाँ पर एक छोटा सा पराठा बना लिया है और साथ में ये चाय। अभी दोपहर के 1:30 बजने वाले हैं। सुबह के जितने भी काम काज थे घर के वो मैं करके फारिग हुई हूँ। सफाइयाँ कर ली हैं, किचन को साफ कर लिया है। अभी बस मुझे खाना बनाना है और काम करने के बाद जो है ना मैं नहाकर रेडी हो चुकी हूँ, क्योंकि मुझे जोहर की नमाज जो है वो भी अदा करनी है। कल का पूरा दिन मेरा कपड़े धोने में निकल गया। इस कमरे के मैंने कर्टन्स धोए हैं, नीचे से चटाई वगैरह उठाकर धोई है, सर्फ के साथ मैंने यहाँ का फर्श धोया है। मतलब कि इस कमरे को मैंने अच्छी तरह से नीट एंड क्लीन किया है, क्योंकि बच्चों का तो जो ज्यादातर टाइम है ना वो इसी कमरे में गुजरता है। तो अभी जो चीजें हैं, पर्दे चटाई सब चीजें सूख चुकी हैं। तो अभी मैं जाती हूँ ऊपर छत पर और यहाँ पर लाकर सेटिंग करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये पायदान वगैरह हर चीज मैंने धोई है, साफ सुथरी हो चुकी है। और अभी जो सुबह का झाड़ू पोछा होता है वो भी मैंने कर लिया है। आप देख रहे होंगे कि घर जो है ना मेरा वो एकदम नीट एंड क्लीन लग रहा है। पर जो है ना किचन को भी मैंने अच्छी तरह नीट एंड क्लीन कर लिया है। पानी पीने का उबाल कर रख दिया है। बर्तन जितने भी थे नाश्ते के मैंने धोकर यहाँ रखे। जब सूख जाएंगे तो इनको ऊपर उठाकर कैबिनेट के अंदर मैं रख दूंगी। सब्जी लेने में खुद जाती हूँ, क्योंकि बच्चों को जो है ना सब्जी सही नहीं देते। तो आज मोहम्मद बीमार था, वो मुझे नहीं जाने दे रहा था। तो हमसा से मैंने आटा मंगवा लिया है, दाल पड़ी हुई है, मैंने कहा वहीं बना लेंगे। तो मैंने कहा थोड़ा सा आटा ले आओ, चलो दोपहर और रात को जो चल जाए। कल मोहम्मद ठीक हो जाएगा तो मैं खुद बाजार जाऊंगी और जो चीजें खत्म हुई हुई है राशन की वो ले आऊंगी। हमारा छोटा सा किचन, काम करने में तो इसमें मुश्किलात होती है, लेकिन साफ ये बहुत जल्दी हो जाता है क्योंकि ये बिल्कुल छोटू सा है। तो यहाँ पर पर्दे जो है ना मैंने लगा लिए हैं और गीले ही लगा लिए हैं, क्योंकि बारिश का मौसम है बाहर, तो पर्दे तो सूखेंगे ही नहीं। इनको यहाँ पर मैंने अपनी जगह पर लगाकर ऊपर जो है ना वो पंखा लगा दिया है। लेकिन पर्दे साफ सुथरे होने के बाद कमरा जो है ना बहुत प्यारा लग रहा है। तो पर्दे लगने के बाद जो है ना थोड़ा कमरे में सुकून हो जाता है, क्योंकि रोशनी जो है ना वो आंखों में बहुत ज्यादा चुभती है। तो यहाँ पर दरवाजे का जो पर्दा है ना वो भी मैंने धोकर दोबारा से लगा दिया है। पर्दे का जो बॉर्डर है ना फट गया था, तो मैचिंग का धागा नहीं था, तो फिलहाल मैंने इसी धागे के साथ जो है ना इसको सी दिया है। अच्छा यहाँ पर मोहम्मद जो है ना आज मेरी गोद से नहीं निकल रहा। मौसम इतना प्यारा है, मोहम्मद का फेवरेट है। हल्की हल्की बारिश हो रही है, लेकिन मोहम्मद जो है ना वो गुनूदगी की हालत में है। इसको बहुत तेज़ फीवर हो रहा है, कुछ भी खिलाओ ये उल्टी कर लेता है। लेकिन मेरी मजबूरी अभी ये है कि इस टाइम कोई भी डॉक्टर नहीं बैठा होगा। डॉक्टर जितने भी होते हैं वो शाम को 6-7 बजे क्लिनिक पर आते हैं, और घर पर मेरे पास जो भी मेडिसिन थी फीवर की, उल्टी की, मैं दे चुकी हूँ। इस बेचारे को बिल्कुल भी आराम नहीं आ रहा।
अच्छा, सुबह जब मैं अपने पड़ोसी के घर से दवाई की बोतल लाई थी तो उन्होंने कहा था कि हमारी दवाई जो है ना वो वापस कर लेना। बोतल तो मैंने दवाई की उनको वापस कर दी, लेकिन थोड़ी सी दवाई जो है ना मैंने यहाँ बाउल के अंदर निकाल ली थी कि मोहम्मद को दोबारा देनी पड़ेगी। लंच में आज मैंने बनाई है मूंग दाल की खिचड़ी। तो अब आते हैं वीडियो के मेन टॉपिक पर। मेरे ससुराल वालों को ये तो पता था कि मेरी डिवोर्स हो गई है और पता नहीं मैं कहाँ चली गई हूँ। इस बात को 5 साल गुजर चुके थे, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि इस दौरान हमने सुलह कर ली है और हमारे 2 बच्चे भी हो गए हैं। जब उन्होंने हमें एक साथ देखा और उनको पता चला कि हम लोगों ने सुलह कर ली है तो उनका क्या रिएक्शन था, तफसील के साथ आज मैं आपको बताऊंगी। मेरा बेटा हमजा भी 2.5 साल का हो गया, लेकिन मेरे ससुराल वालों को ना कानो कान खबर नहीं थी कि इसने उस लड़की से दोबारा सुलह कर ली है या इसके जो बच्चे हैं 2 हो गए, उनको कुछ पता नहीं था। एक दिन सुबह के टाइम क्या हुआ कि पूरी रात हमजा की तबीयत खराब रही, हमजा कुछ खा पी नहीं रहा था, इसको बुखार हो गया। सुबह सुबह मेरा हस्बैंड आया 11 बजे के टाइम, वो चक्कर कभी कभी लगाता था जब काम पर जाता था तैयार होकर, तो वो आया तो मैंने उसको बोला कि हमजा रात से निडाल पड़ा है, कुछ खा पी नहीं रहा है, बहुत तेज इसको बुखार हो रहा है, तो करीब ही डॉक्टर बैठा है, 100-150 रुपए उसकी फीस है, तो हम हमजा को दिखा लेते हैं, क्या पता बच्चा अल्लाह ना करे इसको कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे। तो मेरे शोर ने बोला चलो ले आओ। उन्होंने हमजा को पकड़ा, मैंने आमना को पकड़ा। जैसे ही हम नीचे गली में उतरे ही थे तो हम जा रहे थे तो सामने से इनकी अम्मी और इनकी जो छोटी वाली सिस्टर है वो आ रही थी, तो उन लोगों ने हमें देख लिया। उन लोगों ने जब हमें देख लिया तो मैं भी खौफ ज्यादा हो गई कि दोबारा से वही वाला मसला ना हो जाए, मुझे ना छुड़वा दिया करे। मेरे शोर को कुछ समझ में नहीं आया, वो भी हमें देखकर हैरान रह गई, बच्चों की तरफ देखा। फिर मेरे शोर ने उनको बोला कि अम्मी ये दोनों मेरे बच्चे हैं, आमना और हमजा। उन्होंने उनको साइड पर किया, कुछ भी नहीं बोली, ना बच्चों से बात की ना हम दोनों से, और वो दोनों सीधी अपने घर की तरफ निकल गई। यहां से जो है ना मेरी बर्बादी का दिन शुरू हुआ दोबारा से। जो क़यामत पहले गुजर चुकी थी वो तो गुजर चुकी थी, लेकिन उस दौरान मैं बताऊं कि मेरे शोर का कारोबार था किताबों का, मेडिकल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक, इस तरह की किताबें बेचता था। ये किताबें जो है ना सब इंटरनेट पर आ चुकी थी, सस्ती भी थी, और बच्चे जो है ना घर पर बैठकर उनको आसान लगा, पढ़ने लगे। तो एक एक किताब 5-6 हजार रुपए की कौन खरीदता जब फ्री में इंटरनेट पर सब कुछ मिल रहा है। तो इस दौरान जो इनकी 3 लाख सेल होती थी ना डेली, वो 1 लाख पर आ गई, 50 हजार पर आ गई। और इनके घर वालों को क्या लगा कि ये आयशा को दोबारा इसने रख लिया है, सारा जो पैसा है ये उसको खिला रहा है। इसने उनको बहुत समझाया बुझाया कि मैं उसको कुछ भी नहीं देता। और मैं आपको कहती हूँ, अल्लाह को गवाह करके मैंने अल्लाह को जान देनी है, कभी इस बंदे ने ईद पर, कभी किसी खुशी के मौका पर ना मेरे बच्चों को कपड़े तो दूर की बात है, एक मेहंदी की कौन भी लेकर आ जाता ना, चूड़ियां हमारे लिए लेकर आ जाता ना, तो मैं बोलती कि हाँ हमारे लिए ये लाया था। लेकिन हमारे ऊपर इसकी चूड़ियां, मेहंदी, कपड़े सब हराम है, कभी भी हमारे लिए कुछ नहीं लाया और ना इसने हमें पैसा दिया। खाम खा इसके घर वाले शक करने लग गए कि ये अपनी बीवी बच्चों को सब कुछ खिला रहा है। फिर ये रात को जब काम से आया ना, मेरे पास ये नहीं आया, सीधा अपने घर पर चला गया। वहां पर इसके साथ वो हंगामा हुआ, लड़ाई हुई। फिर दोबारा से तुम तलाक जिसको दी थी उसको ले आए हो, हमारे साथ धोखा किया है, जितना भी हमारा पैसा है जो तुम कमाते हो उसी को खिलाते हो। तभी हम समझ रहे थे कि घर पर पैसे कम क्यों देते हो। तो फिर क्या हुआ कि 3 दिन ये घर पर नहीं आया। तीसरे दिन जब ये घर पर आया तो मैं घर में खाने के लिए कुछ नहीं, किराया चढ़ गया, बच्चों का बुरा हाल, मेरा बुरा हाल, हम रो रो कर डर कर मैं और मेरे बच्चे 3 दिन हमने गुजारे। फिर इसने आकर मेरे साथ वो लड़ाई की, कहता है मैं तुम्हें रखना नहीं चाहता, तुम जहां भी जाना चाहती हो प्लीज चली जाओ, मेरी जान छोड़ दो। तो मैंने इसको बोला तुम ऐसा करो कि मैं तो मजबूर हूँ, अब मैं क्या कर सकती हूँ। फिर ये मुझे दोबारा से ना, मैंने इसको बोला कि जिन लोगों ने मेरी शादी की थी ना मुझे वहां पर लेकर चलो। ये मुझे वहां पर लेकर गया। इसका अंदर से क्या मकसद था मुझे नहीं पता, मेरे साथ तो ये चल पड़ा। इसने उनको बोला कि आप आयशा को कुछ दिन रखो, जब मैं किराए का दूसरा मकान ले लूंगा, अभी तो ये मकान मालिक किराए की वजह से मुझे बोल रहे खाली करो, दूसरा कमरा में ले लूंगा ना तो मैं इसको यहाँ से ले जाऊंगा। अच्छा, इसने मुझे वहां पर छोड़ा। आंटी ने मुझसे पूछा, सब मैंने बताया। मैंने कहा इसके घर वालों ने मुझे देख लिया है, उनको पता चल गया है मेरा और मेरे बच्चों का कि ये दोबारा से इसकी जिंदगी में आ गया, इन्होंने सुलह कर ली है, तो वो लोग शायद इसकी तलाक की डिमांड कर रहे हैं, तो इसीलिए ये हमें छोड़कर हमसे जान छुड़ाकर जाना चाहते। अच्छा, जिन लोगों ने मेरी शादी की थी ना, कभी मैं उनसे मिलवाऊंगी, उनका घर भी दिखाऊंगी। उनके बिल्कुल सामने गली की इस तरफ मेरी सास का घर है, उस तरफ उनका घर है।
3 महीने मुझे उनके घर में गुजर गए। मेरा शोहर जो है ना वहां से इधर मुझे और मेरे बच्चों से मिलने के लिए नहीं आया। मैं उन्हीं के घर में रहती रही और मुझे इतनी शर्मिंदगी होती थी, मेरी कुछ वैल्यू नहीं थी। मैं अपने आप को इतना कमतर समझती थी कि मैं जबरदस्ती इनके घर में पड़ी हुई हूँ। मुझे दुख भी होता था कि इस बंदे ने क्या किया, 2 बच्चे इसके हो गए, फिर भी इसने इतना नहीं बोला कि कोई किराए का कमरा लूं, टाइम पर किराया दे दूं, राशन डाल दूं। चलो मैं नहीं आता तो इनको आदत हो गई है, ये मेरे बगैर रह लेते हैं, लेकिन इसने मेरी मजबूरी को नहीं समझा। फिर एक दिन क्या हुआ कि उन आंटी ने इसको फोन करके बुलाया घर पर। 3-4 महीने के बाद उन्होंने बोला ये क्या प्रॉब्लम है, तुम इसको यहाँ पर छोड़कर चले गए हो, बच्चे हैं तुम्हारे। वहीं से मेरी आमना स्कूल जाती थी, उनके घर से हमजा की चीजें ये वो करते रहे। लेकिन मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, उन लोगों ने फिर भी मेरा साथ दिया। 3 महीने जैसा तैसा रखा। मुझे तो शर्मिंदगी थी, फिर भी उन्होंने मुझे घर में तो रखा ना, मुझे सहारा तो दिया ना, मेरे बच्चों को सहारा दिया, नहीं तो हम कहाँ। जब उन्होंने बुलाया, उन्होंने बोला कि तुम ऐसा करो, आयशा को नहीं लेकर जाना चाहते, अभी ये प्रेग्नेंट तो नहीं है ना, तुम ये दोनों बच्चे अपनी माँ बहनों के पास ले जाओ। अगर वो तुम्हें मना करती हैं तो आयशा को यहीं पर रहने दो, या तो हम इसकी कहीं शादी कर लेंगे या फिर ये मेरे ही साथ रह लेगी। उनकी बड़ी वाली वाइफ जो है ना वो बहुत अच्छी है, मैं आपको मिलवाऊंगी कभी। अच्छा, ये तो खौफ ज्यादा हो गया कि मेरे बच्चों की वजह से मेरा जो जीना है ना वो आराम हो गया। अपनी माँ बहनों से ये बहुत ही ज्यादा डरता था। जो मर्द डरता है ना वो मर्द नहीं होता, मैं समझती हूँ। सबके हकूक अपनी अपनी जगह है, लेकिन मर्द को वहां पर खड़ा होना चाहिए, बात करनी चाहिए। अम्मी मैं आपका हक अदा करूंगा, बीवी है उसका अदा करूंगा, बच्चे हैं। जब उन्होंने इसको बोला ना बच्चों को ले जाओ, तो इसको पता था कि कभी भी क्यामत भी आ जाए ना तो मेरे घर वाले बच्चों को नहीं रखेंगे। तो ये आयशा अगर ना गई ना कहीं इधर उधर, इसको मैंने ना घर लेकर दिया तो ये बच्चे जाकर मेरे दरवाजे पर छोड़ देंगे और मुझे वो जान से मार देंगे मेरे घर वाले, और मुझे घर से निकाल दिया जाएगा। अच्छा, इसे क्या किया कि किराए का कमरा ले लिया। फिर इसके वही लड़ाई झगड़े, सभी इतना मेरे ऊपर जमीन तंग कर दी गई, मेरा रिस्क तंग कर दिया गया। मैं इतना ज्यादा रोती, मैं लोगों के सामने शर्मिंदा होती। किराया ये बिल्कुल वहां पर देता ही नहीं, 5,000 रुपए भी किराया जो होता था ना उस मकान का वो भी नहीं देता था। हमजा और आमना को लेकर मैं वहां पर शिफ्ट हो गई। जब मेरे ससुर का इंतकाल हुआ तो मेरे शोहर ने अपने सब घर वालों को गरीबी से उठाकर अमीरी की तरफ लेकर गया। छोटे से मकान से, जमीन के मकान से 4 मंजिल घर लेकर दिया, गाड़ियां लेकर दी, ख्वाहिशात पूरी की, दुनिया की हर आसाइश दी। लेकिन जब इसके ऊपर जवाल आया ना तो इसके साथ क्या हुआ, जब पैसे इसके पास नहीं आए, दुकान इसकी खत्म हो गई, लाइब्रेरियां जो है ना वो बंद होना शुरू हो गई। कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट में जो किताबें बेचता था वो उन्होंने बंद कर दिया, क्योंकि नेट पर सब कुछ बच्चे पढ़ रहे थे, मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, यही सब। तो इसके घर वाले इतने ज्यादा मतलबी इंसान थे, बेशक मेरी वीडियो देख रहे हो। उन्होंने एक दिन क्या किया कि दरवाजे का जो लॉक होता है ना, चाबी लगा के ये खोल के सीधा अंदर जाता होता था, उन्होंने एक दिन वो लॉक चेंज कर दिया। जब इसने लॉक को खोला चाबी के साथ तो नहीं खुला, इसने बेल दी, इसने दरवाजा पीटा, किसी ने नहीं खोला। इसका भाई नीचे आया, उसने बोला अम्मी कह रही है, बहनें कह रही हैं कि आज के बाद तुम इस घर में नहीं आओगे। तुम सोचो, खुदा का खौफ करो, ये मकान तो इसी ने बनाया है, इसी का घर है। जब इसी बंदे को आप उसके घर से, आपके पास ताकत है, इसका पैसा सारा आप लोगों ने ले लिया, इसकी बीवियां आप लोगों ने घर से निकाल दी, बच्चों से जुदा कर लिया, सब कुछ लूट लिया। अब उसके पास ना पैसा है, गुर्बत है, उम्र भी इसकी 60 साल हो चुकी है, तो आप क्यों उसको धक्के देकर इस तरह से घर से निकाल रहे हो। जब उन्होंने इसको घर से निकाला तो ये मेरे पास आया। 3 दिन ये नहीं गया। मुझे इतनी ज्यादा हैरत हुई क्योंकि 10 साल गुजर चुके थे। 10 साल में एक रात भी जो है ना ये अपने घर में नहीं सोया था। इसने खाना भी नहीं खाता था, हमारे घर से खाना नहीं खाता था। इसका कोई कपड़ा मेरे पास नहीं था, कोई जूता मेरे पास नहीं था, सारा सामान इसका वहीं पर था। जब 3 दिन नहीं गया तो मैंने पूछा, मैंने कहा अब तो जा ही नहीं रहे हो, क्या वजह बनी। मुझे तो आदत हो चुकी थी ना, मुझे अजीब लगा और मुझे दुख भी हुआ कि जिस बंदे ने इतना कुछ किया है, सब कुछ किया, तो ये क्यों इस तरह से उन्होंने इसको निकाल। मैंने कहा आप चले जाओ। फिर भी मैंने इसको बोला, वो कहता है वो मुझे दरवाजा नहीं खोल रहे और मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे, मुझे अम्मी से नहीं मिलने दिया जा रहा। 3-4 दिन गुजरे तो इसके एक सुजुकी भर के जो कपड़ों की थी ना वहां पर रखी हुई, वो उन लोगों ने बांध कर इसके बड़े भाई के घर पर पहुंचाई और इसको कॉल करके नहीं बोला कि आके अपने कपड़े ले जाओ, क्यों इतना बड़ी क्या उस बंदे ने दुश्मनी कर दी थी। उसका यही कसूर था कि वो गरीब हो गया था और पैसा जो था ना वो सारा उसने आप लोगों को दे दिया था। जिस दिन उसको घर से निकाला गया ना उसकी जेब में 100 रुपए तक नहीं थे। इतना वो भरोसा करता था अपने बहन भाइयों पर, अपनी वालदा पर। उसने कभी, उसके 2 बैंक अकाउंट थे जो अभी तक हैं, लेकिन उस बंदे ने इतना नहीं बोला कि मैं अपने लिए थोड़ी सी सेविंग कर लूं। उसने कभी सोचा ही नहीं था ना कि जिंदगी में मेरे साथ ऐसा होगा। वो अपनी बीवियों को तलाक दी, बच्चों को छोड़ा, जवान उसका बेटा है, जवान उसकी बेटी है पहली बीवी में से, उनको उसने छोड़ा। क्या भरोसा किया कि मेरे जो बहनें हैं, मेरी वालदा हैं, मेरे जो छोटे भाई हैं जिनको मैंने पाला है, जिनके ऊपर इतना कुछ किया, वो तो मेरे साथ कर ही नहीं सकते। उसने सोचा भी कभी नहीं था।
वो जो सुजुकी भर के कपड़ों की छोड़ के गया ना, वहां से मुझे पक्का हो गया कि इसको उन्होंने घर से निकाल दिया है। उस बात को आज 4-5 साल हो चुके हैं। 4-5 साल के बाद ना किसी बहन ने कॉल की, भाई तू जिंदा है, भाई तू किस हाल में है, ना किसी भाई ने की, ना किसी माँ ने की, किसी बंदे ने नहीं की। 60 साल उम्र उस बंदे की 60 साल से ऊपर हो चुकी। बूढ़ा वो हो गया, गरीब वो हो गया, जवाल उसने देख लिया, बच्चे उसके दूर, बीवियों के दिल में खोट, बीवियों के दिल ऐसे टूटे हुए कि किस तरीके से वो उस बंदे का ख्याल रखें जिसने खून के आंसू 10 साल तक अपनी माँ, बहनों और भाइयों के पीछे उनको रुलाया। इतनी अच्छी इनकी पहले वाली बीवी थी। एक दफा मैं उसके वालिदैन से मिली थी, पढ़ी लिखी हुई, आयशा भवानी स्कूल की वो टीचर थी, वहां पर पढ़ाती थी और सुलझी हुई। और मेरा भी कोई कसूर नहीं था, मैं चाहती तो मैं जवान थी, मैं दूसरी शादी कर सकती थी। अगर मर्द बच्चों को छोड़ के जा सकता है तो औरत क्यों नहीं जा सकती। तो मैं अपने बच्चों के पीछे रही, मैंने अपनी सारी ख्वाहिशात, सारी खुशियां, अपनी जवानी एक गड्ढा खोदा और उसके अंदर दफना कर मैं अपनी बच्चों की खातिर रही। और आज जो है ना कुछ भी नहीं है। इसके बदले में मुझे क्या मिला? मेरे ऊपर ढेर सारी, इतनी सारी जिम्मेदारियां, बच्चों की जिम्मेदारियां, मुझे पता ही नहीं है मैं खुद क्या हूँ, मेरी हैसियत क्या है, ये मुझे कुछ नहीं पता। मैं अपने आप को भूलकर सुबह उठकर वीडियो बनाना स्टार्ट करती हूँ, ऊपर से रात हो जाती है, ऊपर से सब्जियां लाओ, ये लाओ, वो लाओ, बिजली के बिल, गैसों के बिल, इतनी मैं परेशान हो गई हूँ कि मैं हूँ क्या चीज मुझे खुद नहीं पता है। अच्छा, ये सभी लोग पूछ रहे थे, मैंने इसलिए आप लोगों के साथ क्लियर किया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपसे मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।